और फिर सीन चेंज होकर हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे सभी डीमंस मारे गए, क्या उनके सामने कोई हाई लेवल प्रोफेशनल आया है? चलो कोई बात नहीं, अगर इतने कम है तो मैं अपने और डॉग्स को भेजूंगा। और फिर सीन चेंज होकर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि एक डंजन गेट के सामने आया है जिसका नाम है ड्रैगन फ्रंटलाइन पोस्ट, और ये एक लेवल 26 का डंजन है। फिर लिन इस डंजन के सामने आ जाता है और उसे देखकर कुछ बंदे बोलते हैं, एक व्हाइट स्टार सर्जेंट, वो भी बिना स्टार के, मतलब ये एक प्राइवेट है। अरे देखो वो 5 स्टार एम्ब्लेम है, यानी कि ये हमारे शिनचे एम्पायर से। फिर वो लोग लिन के पास जाकर उससे बोलते हैं, तुम्हारा लेवल क्या है, क्या तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो? देखो हम भी शिनचे एम्पायर से, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पर लिन उन लोगों को मना कर देता है और वो उस डंजन के डिटेल्स चेक करने लग जाता है जिसमें हेल डिफिकल्टी भी अवेलेबल होती है। इसलिए लिन हेल डिफिकल्टी को सिलेक्ट करके वहां से टेलीपोर्ट करने लगता है और ये लोग अभी भी पीछे से बोल रहे होते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा लेवल कितना भी हो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। पर लिन तब तक टेलीपोर्ट होकर डंजन में चला जाता है और तभी उन लोगों के सामने एक दूसरी कंट्री का बंदा आकर बोलता है, तुम शिनची एम्पायर के लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, रुको मुझे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने दो। फिर वो बंदा अपना डंजन डिटेक्टर यूज करता है जिसकी हेल्प से डंजन के अंदर जो सभी डिफिकल्टीज पर जितने भी पार्टीज है और जितने भी कैजुअलिटीज हुई हैं उन्हें चेक किया जा सकता है। और फिर डिटेल्स आ जाती है जहाँ पर नॉर्मल डिफिकल्टी में एक पार्टी और 4 बंदे होते हैं, नाइटमेयर डिफिकल्टी में 2 पार्टीज और 12 बंदे होते हैं, और हेल डिफिकल्टी में 1 पार्टी और 1 बंदा होता है। जिसे देखकर ये लोग कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, मैं सही देख रहा हूँ ना? और वो बंदा इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, कितना बेवकूफ बंदा है, वो अकेले हेल डिफिकल्टी में चला गया, वो मरना चाहता है क्या? मैंने आज तक इतना बेवकूफ बंदा नहीं देखा। ये सुनकर शिनची एम्पायर के बंदों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो शिनची एम्पायर के बंदे बोलते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो क्या? पर वो बंदा बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। पर शिनची एम्पायर का बंदा बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम वाई कंट्री के बंदे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हो हमारे शिनची एम्पायर के बारे में कुछ भी बोलने की? और वो बंदा मन ही मन सोच रहा होता है, अगर वो बंदा अकेले यहाँ तक पहुँचा है तो डेफिनेटली वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बंदा होगा। अब बस यही उम्मीद किया जा सकता है। और फिर सीन चेंज होकर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन की इन्वेंट्री पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है, यानी कि लिन अब टेलीपोर्टेशन स्टोन्स का यूज करके वापस टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। और फिर लिन को अपने सामने मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो कि बेसिक मॉन्स्टर लेवल 30 के होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी 10,000 होती है जो टायरेट डेजर्ट डंजन के बॉस मॉन्स्टर के इक्वल है। यहाँ के जो बेसिक मॉन्स्टर्स है वो बॉस मॉन्स्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर लिन के स्केलेटन वॉरियर्स और ड्रैगन मॉन्स्टर्स एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं, और जो ड्रैगन मॉन्स्टर्स होते हैं वो अपनी स्किल स्वीपिंग स्पीयर का यूज करके लिन के स्केलेटन वॉरियर्स पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से लिन के स्केलेटन वॉरियर्स पर एक स्टन इफेक्ट लग जाता है, और इस इफेक्ट की वजह से लिन अपने स्केलेटन वॉरियर्स को वापस समनिंग स्पेस में स्टोर नहीं कर पाता। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर्स लिन के 3 स्केलेटन वॉरियर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर लिन जल्दी से अपने स्केलेटन मेजेस को समन कर लेता है और उन्हें अटैक करने का ऑर्डर देता है। और लिन सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन मॉन्स्टर्स के एट्रीब्यूट्स कितने ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास जो स्केलेटन वॉरियर्स है इनके मुकाबले वो बहुत ज्यादा है। फिर लिन के स्केलेटन मेजेस उन मॉन्स्टर पे लॉन्ग रेंज अटैक करके उन्हें खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से लिन को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगते हैं। और राइटर के संगत में रहते रहते ट्रांसलेटर भी पक्का नशेड़ी बन गया है। लेवल 30 के मॉन्स्टर को लेवल 60 का मॉन्स्टर दिखा रखा है। खैर, क्योंकि ये डंजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए लिन अपने स्केलेटन आर्मर को समन कर लेता है। फिर लिन अपने स्केलेटन वॉरियर्स के साथ डंजन में आगे बढ़ने लगता है। खैर, लिन इन मॉन्स्टर को पहले ही देख लेता है, इसलिए वो अपने स्केलेटन वॉरियर को अटैक करने के लिए पहले ही आगे भेज देता है। फिर मॉन्स्टर और स्केलेटन वॉरियर्स के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है, और तभी जो स्केलेटन वॉरियर्स होते हैं उन पे एक लॉन्ग रेंज का अटैक आके लगता है, और ये अटैक ड्रैगन मेज ने किया होता है, जिसकी वजह से लिन के 2 स्केलेटन वॉरियर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे देखकर लिन अपने पूरी स्केलेटन आर्मी को समन कर लेता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें लिन के स्केलेटन वॉरियर्स भी मारे जाते हैं और जो सामने वाले मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी मारे जाते हैं। फिर जो ड्रैगन मेज होता है वो अपनी स्किल का यूज करके लिन के स्केलेटन मेज पर अटैक करने की ट्राई करता है, बट ये चीज लिन देख लेता है, इसलिए वो अपने सोल ब्लेज का यूज करके उस ड्रैगन मेज को पहले ही खत्म कर देता है। और इस ड्रैगन मेज को मारने के बाद लिन को ड्रैगन हॉर्न मिलता है। इस चीज को याद रखना, अब तक जिन मॉन्स्टर्स को लिन मार रहा था उनसे उसे ड्रैगन स्किन मिल रही थी, और इस मेज को मारने के बाद उसे ड्रैगन हॉर्न मिला है। और गॉडबाई ने जाने से पहले लिन को इन रिसोर्सेस को कलेक्ट करने का टास्क दिया था। फिर लिन अपने सभी डैमेज हुए स्केलेटन वॉरियर्स को अपने समनिंग स्पेस में स्टोर कर लेता है, और वो डंजन में आगे बढ़ते हुए सोचता है, नहीं, मुझे अपने बैटल स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा।
अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो मेरे सभी स्केलेटन वॉरियर्स खत्म हो जाएंगे। आगे से मैं कॉर्प्स एक्सप्लोजन का ज़्यादा यूज़ करूँगा ताकि मेरे कम से कम स्केलेटन वॉरियर्स डिस्ट्रॉय हो। फिर लिन डंजन में आगे जाता है। फिर जैसे ही लिन के स्केलेटन वॉरियर्स के पीछे मॉन्स्टर लगते हैं, लिन का स्केलेटन वॉरियर्स उन्हें लिन के पास लेकर आता है और लिन उन पर स्लो कर्स का यूज करके उनकी स्पीड को रिड्यूस कर देता है और वो अपने स्केलेटन मेजेस को इन मॉन्स्टर्स पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। फिर सीन चेंज होकर हमें गॉड बाई को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड विंग के पास आते हैं और लॉर्ड विंग गॉड बाई का बैच देखकर बोलते हैं, लगता है तुम लिन को लेकर सच में सीरियस हो। तुमने उसे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट भी दिला दिया जिसके लिए तुम्हें अपना पूरा 1 स्टार खर्च करना पड़ा। और गॉड भाई बोलते हैं, उस लड़के की लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पास्ट में भी ह्यूमन रेस के बहुत सारे जीनियस मारे जा चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि ये भी मारा जाए और अगर मैं इसकी लाइफ इंश्योर कर सकता हूँ तो मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। खैर मैंने उसे ड्रैगन रेस के मटेरियल्स कलेक्ट करने का टास्क दिया है जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, पर नाइटमेयर डिफिकल्टी पे उन मटेरियल्स की ड्रॉप रेट बहुत कम है। मैं भी तो यही चाहता हूँ। उसके पास कूलडाउन तलिस्मन है, उसे लगभग 7 या 8 बार इस डंजन को क्लियर करना पड़ेगा, पर उस डंजन में हेल डिफिकल्टी भी तो है। शिट, कहीं उसने हेल डिफिकल्टी तो नहीं चूज कर ली। यार मैं उसे बताना ही भूल गया कि नाइटमेयर डिफिकल्टी और हेल डिफिकल्टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये सुनकर लॉर्ड विंग बोलते हैं, हाँ वैसे डरने वाली कोई बात तो है नहीं, तुमने तो उसे स्पिरिचुअल इम्प्रिंट दे रखा है तो वो मरेगा तो नहीं, बस थोड़ी सी इंजरी हो सकती है। और गॉड भाई बोलते हैं, क्या हो अगर उसने हेल डिफिकल्टी पे डंजन क्लियर कर लिया तो? इन दोनों को क्या पता, लिन ऑलरेडी हेल डिफिकल्टी में ही है। और हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि उसने 20 से ज़्यादा लेवल 31 के ड्रैगन मेजेस को मारा है, बट फिर भी उसे 2 या 3 ही ड्रैगन हॉर्न्स मिले हैं और इस डंजन के 1/3 हिस्से को ही कंप्लीट करने में लिन के सभी स्केलेटन वॉरियर्स इंजर हो चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के मॉन्स्टर ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, उनका टीम वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन में अटैक कर रहे हैं जिसकी वजह से लिन को डंजन क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इसके बावजूद लिन अपने बैटल स्टाइल को यूज़ करते हुए डंजन को क्लियर करते डंजन के एंड में पहुंचता है जहां पर उसे एक कैसल दिखाई देता है और इस कैसल वॉल पर होते हैं लेवल 31 के ड्रैगन आर्चर्स जिनके पास 2 स्किल्स होती है और इन्हें देखकर लिन बोलता है, स्केलेटन वॉरियर्स जाओ। और लिन इससे आगे कुछ बोल पाता तभी उसका स्केलेटन वॉरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर लिन कम्प्लीटली शॉक हो जाता है और फिर पहले तो लिन अपना स्केलेटन आर्मर को समन कर लेता है और वो अपने आसपास एनिमी को ढूंढने लगता है, बट उसे वहाँ पर कोई दिखता नहीं। फिर तभी लिन का एक और स्केलेटन वॉरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसे देखकर लिन सोचता है, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने और स्केलेटन वॉरियर्स को मरने नहीं दे सकता। अगर ये मॉन्स्टर इनविजिबल है तो इसे विजिबल करने के लिए मुझे इसे पहले डैमेज देना होगा। इसलिए लिन अपने आइस और विंड स्केलेटन मेज को एक लार्ज एरिया अटैक करने का ऑर्डर देता है जिसकी वजह से जो इनविजिबल मॉन्स्टर होता है उस पर डैमेज आ जाता है और वो विजिबल हो जाता है। और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो कि एक लेवल 32 का ड्रैगन एसेसिन है और इसकी स्ट्रेंथ 12,000 है और इसके पास 2 स्किल्स है जिसमें से एक इनविजिबिलिटी है और एक फैटल ब्लो है और ये स्किल्स कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, बट फिर भी लिन के स्केलेटन वॉरियर्स इसे ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर से एक बार ट्रांसलेटर के सस्ते नशे देखो, लिन के स्केलेटन वॉरियर की डिटेल्स पे थोड़ी सी नज़र मारो। लेवल 32 रखा है और स्ट्रेंथ और एजिलिटी भी 10,000 कर दी। फिर लिन इसी मेथड का यूज़ करते हुए आने वाले असैसिन्स का इनविजिबिलिटी डिसेबल करता है और उन्हें अपने स्केलेटन वॉरियर्स और मेजेस की हेल्प से ख़त्म करने लगता है। और इन असैसिन के मरने के बाद लिन को ड्रैगन हार्ट मिलता है। और फाइनली जो कैसल पे आर्चर्स होते हैं उन्हें याद आता है कि भाई नीचे तो फाइट हो रही है, हमें भी अटैक करना चाहिए, इसलिए वो लिन पे अपनी स्किल्स का यूज करके अटैक करते हैं जिन्हें लिन अपने स्केलेटन आर्मर से इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। और लिन इन असैसिन्स की बॉडी को कैसल की ओर फेंक के उन पर कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज करता है जिसकी वजह से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आसानी से मारे जाते हैं और लिन कैसल में एंटर करने लगता है और जो बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं उसे लिन के स्केलेटन आर्मर्स खत्म करते हुए आते हैं। फिर लिन कैसल के अंदर एक स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर तभी जो लिन के सामने की स्टैचू होती है उसमें दरार आने लग जाते हैं और वो स्टैचू पूरी तरीके से बिखर जाती है और उसमें से निकलता है लेवल 32 का हेल लेवल मॉन्स्टर सेंट्री पोस्ट गार्डियन जिसकी स्ट्रेंथ एजिलिटी 10,000, स्पिरिट 2,000, फिजिक 5,000 है और इसके पास 3 स्किल्स भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इस मॉन्स्टर को देखकर लिन बोलता है, बाप रे लेवल 33 का मॉन्स्टर, ये तो मेरे स्केलेटन वॉरियर से 11 लेवल ज़्यादा है और इसके एट्रीब्यूट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। एक सेकेंड, ये बॉस मॉन्स्टर तो लेवल 32 का है ना? फिर वो ड्रैगन मॉन्स्टर अपनी स्किल का यूज़ करके लिन पर अटैक कर देता है, पर लिन अपनी स्किल स्लो कर्स का यूज़ करके उस बॉस मॉन्स्टर की एजिलिटी को रिड्यूस कर देता है
और वो अपने स्केलेटन आर्मी से उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करने लग जाता है। बट बहुत सारे अटैक करने के बाद जब धुआं हटता है, हमें पता चलता है कि वो बॉस मॉन्स्टर अपनी स्किल बफ रेजिस्टेंस का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर स्लोकर्स का ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता। फिर वो बॉस मॉन्स्टर अपनी स्किल क्राउड अटैक का यूज करके लिन के 4 स्केलेटन वॉरियर्स को उड़ा देता है, और वो अपनी दूसरी स्किल का यूज करता है जिसका नाम क्राउड स्टन है, जिसकी वजह से लिन के सभी स्केलेटन वॉरियर्स स्टन हो जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो बॉस मॉन्स्टर लिन के और 12 स्केलेटन वॉरियर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए लिन अपने अनडेड जनरल को समन कर लेता है, जो आते ही अपनी मिलिट्री इन्फ्लुएंस वाली स्किल यूज कर देता है, जिसकी वजह से जो लिन के स्केलेटन वॉरियर्स होते हैं उन पर से ये स्टन इफेक्ट पूरी तरीके से तो नहीं जाता, बट जो उसका इफेक्ट टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इसलिए कुछ ही सेकेंड्स में ये इफेक्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और फिर लिन के सभी स्केलेटन वॉरियर्स और मेजेस मिलकर इस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो 15,000 हेल्थ होती है वो रिड्यूस होकर 8,000 तक आ जाती है। फिर जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अपने क्राउड स्टन इफेक्ट को फिर से यूज करता है, बट इधर से अपना अनडेड जनरल अपनी स्किल मिलिट्री इन्फ्लुएंस को यूज करता है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट फिर से नलीफाई हो जाता है। ये देखकर बॉस मॉन्स्टर समझ जाता है भाई इस अनडेड जनरल से तो मैं नहीं जीत सकता, इसलिए वो लिन की तरफ अटैक करने आ जाता है और उस पर वो अपने क्राउड स्टन का यूज करता है। बट क्योंकि राइटर भी महानशेड़ी है, इसलिए अचानक से इस पैनल में लिन का स्केलेटन आर्मर अपीयर हो जाता है, जो लिन को बचा लेता है। फिर लिन अपने सोल ब्लेज का यूज करके उस मॉन्स्टर को डैमेज देता है, और लिन की पूरी स्केलेटन आर्मी मिलकर इस बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और इस बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद लिन को 3.3 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, और लिन को 3 गोल्ड ग्रेड के वेपन्स मिलते हैं, जो कि एक कंप्लीट सेट का पार्ट होते हैं। और लिन को 2 ड्रैगन कोर मिलते हैं, और साथ ही में लिन को जॉब ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि उसके सेकेंड एवोल्यूशन के टाइम में यूज होगा। इन सब चीज़ों के अलावा लिन को एक टाइटल मिलता है ड्रैगन वॉर किंग नाम से, जिसकी वजह से लिन के जो सभी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें 500 एडिशनल पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, और लिन का जो स्किल कंजम्पशन होता है वो 50% से रिड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर पहले लिन को सोल बेस को यूज करने के लिए 50 स्पिरिट पॉइंट का यूज करना पड़ता था, तो वो रिड्यूस होकर हाफ में हो जाएगा, यानी कि 50 स्पिरिट पॉइंट में अब लिन 2 बार सोल बेस को यूज कर सकता है। और ये इफेक्ट बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, कि अगर पहले लिन अपने फुल स्पिरिट पॉइंट्स का यूज करके मैक्सिमम एक दिन में 10 स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर सकता था, तो अब वो नंबर्स डबल होकर 20 पर पहुंच जाएंगे। और अब लिन भी अपने अटैक्स को ज़्यादा यूज़ कर सकता है। फिर लिन का लेवल अप होकर लेवल 23 पर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और फिजिक बढ़कर 390 पर पहुंच जाती है, प्लस एडिशनल ये 500 पॉइंट्स। और जो उसकी स्पिरिट पॉइंट्स होते हैं वो 1900 प्लस एडिशनल 600 पॉइंट्स। 600 में जो 500 तो है वो टाइटल की वजह से, प्लस 100 वो साइथ की वजह से। और लिन का जो समनिंग स्पेस है वो भी बढ़कर 230 पर पहुंच जाता है। और कॉर्प्स एक्सप्लोजन के अलावा जो लिन की सभी स्किल्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली लेवल 23 पर पहुंच जाती है। और लिन अपने स्केलेटन वॉरियर्स के स्टैट चेक करता है, जो कि बढ़कर 5,500 पर आ जाते हैं। और लिन अपने स्केलेटन मेज की स्टैट्स चेक करता है, जो कि 2300 पर आ जाती है, पर उनकी स्पिरिट पॉइंट्स 9,200 पर होती है। और फिर लिन टेलीपोर्ट होकर डंजन से बाहर आ जाता है, बट जैसे ही वो डंजन के बाहर देखता है, उसके सामने हर जगह सिर्फ खून ही खून होता है और लाशें बिछी होती है। और तभी लिन पर अचानक से 3 अबाइस मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं।